हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय दिस सेशन। आप सबको मेरी तरफ से जय हिंद। लोग कहते हैं कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है और ये बात बिल्कुल अमेरिका के अगेंस्ट रशिया और ईरान के जिस तरीके से गुटबाजी हो रही है या जिस तरीके से ये दोनों देश आपस में इकोनॉमिकल, मिलिट्रली, डिफेंसिव, ट्रेड से रिलेटेड एग्रीमेंट्स और कोऑपरेशन कर रहे हैं, उसको देखते हुए ये कथन बिल्कुल सही फिट बैठता है कि वाकई में दुश्मन का जो दुश्मन होता है वो आपका दोस्त होता है। दरअसल अभी इसी साल की शुरुआत में रशिया और ईरान ने अपने मिलिट्री टाइज को और मजबूत करने के लिए, अपने आपस में सैन्य समझौतों को और मजबूत करने के लिए, व्यापार को और मजबूत करने के लिए 20 इयर्स स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप पर समझौता किया था। और इस पार्टनरशिप का ऑब्जेक्टिव था, क्योंकि दोनों देश, चाहे वो ईरान हो चाहे वो रशिया, दोनों इस समय वेस्टर्न लॉबीज के सैंक्शन के अगेंस्ट है। ये वो दो देश हैं जिनको अमेरिका ने बहुत परेशान कर रखा है। नंबर ऑफ सैंक्शंस रशिया के ऊपर लगे हुए हैं, नंबर ऑफ सैंक्शंस ईरान के ऊपर लगे हुए हैं, और ये दोनों देशों को वेस्ट ने एक तरीके से आइसोलेट कर रखा है। अब ये दोनों देश आपस में आकर के अमेरिका को काउंटर करने के लिए, वेस्ट की जो हेजेमनी है उसको चैलेंज करने के लिए, अब दोनों ने फाइनली ये डिसाइड किया है कि ईरान और रशिया बहुत जल्द रशद और अस्तारा का जो रेलवे लाइन है उस पर काम करने जा रहे हैं। और ये रेलवे लाइन उस एम्बिशियस प्रोजेक्ट का एक पार्ट है जिसको हम लोग नॉर्थ साउथ कॉरिडोर कहते हैं। आप देख सकते हैं, ये ईरान है, ये रशद है, ये अस्तारा है, ये कैस्पियन सी है, ये रशिया है। अब इस पर काम ये दोनों देश करेंगे, जिस पर जबरदस्त पैसा भी खर्च किया जाएगा। और ये रेलवे लाइन दरअसल जो आपका नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, जो इंडिया को, मुंबई को सेंट पीटर्सबर्ग से जोड़ेगा। दरअसल अभी जो व्यापार भारत से होता है या जो व्यापार इंडिया का पूरा यूरोप के लिए होता है, वो दरअसल हम लोगों का बेसिक जो एक कॉमन रूट है वो सुएज कैनाल वाला है। तो यहां से अरेबियन सी होते हुए, सुएज कैनाल होते हुए, मेडिटेरियन सी होते हुए, नॉर्दर्न सी और फिर बाल्टिक सी होते हुए रशिया। ये बड़ा लंबा पड़ता है। इसका अल्टरनेटिव साल 2000 में इसका एक आइडिया दिया गया, जिसमें इंडिया और रशिया दो बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर्स थे, जिसमें कहा गया कि इंडिया को सेंट पीटर्सबर्ग से एक ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के थ्रू जोड़ा जाए। और ये ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर इंडिया होते हुए, ईरान होते हुए, तमाम और देश होते हुए सीधे रशिया जाएगा और रशिया में मॉस्को, फिर मॉस्को से सेंट पीटर्सबर्ग जुड़ेगा। तो ये जो एक रूट है आपका, इसका एक अल्टरनेटिव होगा ना। इसी का एक पार्ट जो है, अब ईरान और रशिया उस पर बहुत तेजी से काम करने के लिए अपने आप को एक तरीके से कमिटेड या डिटरमाइंड कह लीजिए, डिटर्मिनेंट है कि रशद और अस्तारा के बीच जो 162 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली जो रेलवे लाइन है ये बिछाई जाएगी। इस पर काम तेजी से किया जाएगा, जिससे दोनों देशों के बीच व्यापार को जो है वो बढ़ावा दिया जा सके। और जैसे अमेरिका ने ईरान और रशिया के ऊपर इकोनॉमिकल सैंक्शंस लगा रखे हैं, उसका जवाब ये दोनों देश जो है वो अमेरिका को देना चाहते हैं। ना अगर आप देखें तो तेहरान अपने इस प्लान को एक तरीके से टर्निंग पॉइंट डिक्लेयर करता है फॉर रीजनल कनेक्टिविटी। जिस दिन ये रेलवे लाइन पूरी कंप्लीट हो जाएगी, बिछ जाएगी, ईरान का मानना है दैट दिस इज गोइंग टू बी अ टर्निंग पॉइंट फॉर रीजनल कनेक्टिविटी, क्योंकि ये ईरान को एक कनेक्टिविटी प्रोवाइड करा देगा रशिया से। और ये रशिया से जो कनेक्टिविटी होगी तो ऑटोमेटिकली जो अमेरिका ने ईरान को परेशान कर रखा है, उस परेशानी का ये एक जवाब होगा और ईरान अपने व्यापार को जो है वो रशिया तक बढ़ा पाएगा। इसी तरीके से रशिया ने, मॉस्को ने इसको कहा है कि दैट इट इज अ डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस फ्रॉम वेस्टर्न रूट। ये एक तरीके से जो वेस्टर्न रूट है, जहां पर अमेरिका की दादागिरी ज्यादा रहती है, अमेरिका उसको ज्यादा कंट्रोल करता है, उससे ये एक आजादी दिलाएगा। और रशिया और ईरान के बीच व्यापार, चाहे वो ट्रेड, इकोनॉमिकल है, मिलिट्रली है, और चीजों की कनेक्टिविटी बढ़ेगी। अब आपको मैं यहां पर यह बता दूं दोस्तों कि जब G20 का सम्मेलन भारत में हुआ था, तो इंडिया, मिडिल ईस्ट,
यूरोप कॉरिडोर की भी बात हुई थी, आई होप आपको याद होगा। तो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर जो मुंबई से सीधे होते हुए भारत को एक यूरोपियन मार्केट से जोड़ेगा, तो यह भी एक कॉरिडोर बनाने का सपना है, बात हुई थी, बट अभी इस पर कोई बहुत ज्यादा प्रोग्रेस होती हुई दिखी नहीं। G20 का सम्मेलन जब 2023 में नई दिल्ली में हुआ था। तो अब आजकल जो खेल है ना जियो पॉलिटिक्स में, वो कॉरिडोर कॉरिडोर का खेला जा रहा है कि 2 देश मिलकर के, 3 देश मिलकर के, 10 देश मिलकर के अपने आपस में कॉरिडोर बनाएं, जैसे आपस में कनेक्टिविटी बढ़ाएं, व्यापार प्रमोट करें, और ये ज्यादातर अमेरिका के डोमिनेंस को चैलेंज करने के लिए। इसी में हम ईरान और रशिया का ये रेल लाइन, ये रेल प्रोजेक्ट को हम देखते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि चाइना ने इस चीज को सपोर्ट किया है। आपको मैं बताऊं, जो ये बेसिकली इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर का एक आइडिया आया था, तो कहा गया इट इज एन अल्टरनेटिव ऑफ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ऑफ चाइना। तो जो चीन का बेल्ट और रोड इनिशिएटिव है, उसका एक आंसर देने के लिए जो है अमेरिका की तरफ से एक प्रपोजल रखा गया, एंड इंडिया ऑल्सो वेलकम्ड इट, क्योंकि भारत चाइना के बेल्ट और रोड इनिशिएटिव का पार्ट मेंबर नहीं है। अब आप देखिए, चीन ने भी नॉर्थ साउथ कॉरिडोर को सपोर्ट किया है कि जो ये नॉर्थ साउथ कॉरिडोर हमारा है कि मुंबई से हम सेंट पीटर्सबर्ग एक नॉर्थ साउथ कॉरिडोर बनाएंगे, चाइना इसको सपोर्ट करता है विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। अब चाइना इसको क्यों सपोर्ट करता है? अगर आप चाइना का जो ट्रेड है, जो ट्रेड रूट है, जो ओशनिक ट्रेड रूट है, अगर आप उसको देखें, तो चाइना इस साउथ चाइना सी से होते हुए जो ये स्ट्रीट ऑफ मलक्का है, यहां से होते हुए सीधे अफ्रीका होते हुए फिर आपका वो यूरोप को कवर करता है, या वो फिर यहां से जो स्विस कैनाल वाला रूट है वो उसको लेता है। अब क्योंकि चाइना को भी अल्टरनेटिव रूट चाहिए, क्योंकि चाइना का ऑलरेडी बहुत बड़ा डिस्प्यूट जो है वो साउथ चाइना सी में चल रहा है नंबर ऑफ कंट्रीज के साथ, वियतनाम वगैरह के साथ। तो चाइना ने एक अल्टरनेटिव रूट भी तैयार किया, दैट इज द डेवलपमेंट ऑफ ग्वादर पोर्ट इन पाकिस्तान, कि पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह, और ग्वादर बंदरगाह से हम पूरे यूरोप को जो है वो कवर कर सकते हैं। अब चाइना जो है वो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर को भी सपोर्ट करता है। अब वो अपने आप को पूरा साउथ चाइना सी को वो लिंक कर देना चाहता है टू द बाल्टिक सी। जो बाल्टिक सी है, कहां साउथ चाइना सी, आप इमेजिन करिए वर्ल्ड मैप में, नाउ दिस इज साउथ चाइना सी, और आप देखेंगे इधर यूरोप में आप देखेंगे तो आपका बाल्टिक सी है। तो ऑटोमेटिकली चाइना इसको और ज्यादा एक एक्सपेंशनिस्ट व्यापार रूट में देखता है टू काउंटर अमेरिका। तो अमेरिका और चाइना के बीच में जिस तरह से एक गेम चल रहा है, एक व्यापार युद्ध, ट्रेड वॉर है, और दोनों के बीच में नंबर ऑफ इश्यूज को लेकर डिस्प्यूट है, वेदर दैट इज द इशू ऑफ ताइवान और द इशू ऑफ साउथ चाइना सी, या व्यापार को लेकर के। तो चाइना को भी अमेरिका को काउंटर करने के लिए कई अपने अल्टरनेटिव रूट्स चाहिए, इसलिए चाइना ने बड़ा इंटरेस्ट शो किया है इस नॉर्थ साउथ कॉरिडोर में इन्वेस्ट करने का, कि ग्वादर तो है ही है, चलिए ग्वादर पाकिस्तान तो एक अल्टरनेटिव रूट है ही है हमारे पास, बट हमको एक और भी चाहिए। अब यहां पर आप देखें तो ईरान, रशिया, चाइना, हालांकि इंडिया बेल्ट और रोड इनिशिएटिव का मेंबर नहीं है, लेकिन इंडिया भी नॉर्थ साउथ कॉरिडोर का मेंबर है। और जिस तरह से इधर इंडिया और चाइना के बीच में रिलेशंस थोड़े से सुधरते हुए नजर आए, तो ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है अगेंस्ट अमेरिकन हेजेमनी, क्योंकि अमेरिका ने भारत को भी टैरिफ के नाम पर बहुत परेशान कर रखा है। तो ऑटोमेटिकली आप देखें, अमेरिकन हेजेमनी को काउंटर करने के लिए ये तमाम देश आपको एक साथ नजर आएंगे। अब मैं आपको दोस्तों यहां दिखाना चाहूंगा, दिस इज बाल्टिक सी। आप देखें ये बाल्टिक सी है, ये है सेंट पीटर्सबर्ग। तो जो वो कॉरिडोर के जाने की बात है वो सेंट पीटर्सबर्ग तक की है, और ये देखिए आपका बाल्टिक सी है। तो अगर आप देखें कि कहां आपका चाइना का साउथ चाइना सी है, ये आपका साउथ चाइना सी, और साउथ चाइना सी, और दूसरा आपका इधर से ये आपका बाल्टिक सी। तो ऑटोमेटिकली चाइना को पूरे यूरोप, पूरे रशिया तक ये जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है ये जोड़ देता है, अगर चाइना इसमें इंटरेस्ट शो कर रहा है। तो चाइना इसीलिए इसमें इतना इंटरेस्ट शो कर रहा है। अब देखिए क्या सिग्निफिकेंस है इस पूरे रूट का। मैंने आपको क्या बताया कि हमने भारत
आप देखिए पाकिस्तान में अगर चाइना ने ग्वादर पोर्ट डेवलप किया तो इंडिया ने ईरान में चाबहार पोर्ट डेवलप किया। अब आप देखें कि हमारा वैसे जो रूट होता है वो ये है आपका सुएज कैनाल होते हुए, ये मान लेते हैं बॉम्बे का पोर्ट है, ये अरेबियन सी होते सुएज कैनाल होते हुए मेडिटेरियन सी होते हुए ऐसे आपका नॉर्थ सी होते हुए बाल्टिक ओशन होते हुए आप सीधे सेंट पीटर्सबर्ग पहुंचते हैं, सीधे रशिया पहुंचते हैं। ये जो रूट है आपका सुएज कैनाल होते हुए ये माना जाता है लगभग 16,000 किलोमीटर का रूट है, 16,000 किलोमीटर, और पूरा इसमें लगभग मिनिमम 45 डेज मैक्सिमम 60 डेज, 45 से 60 डेज का टाइम लगता है। अगर ये अल्टरनेटिव रूट डेवलप हो गया नॉर्थ साउथ कॉरिडोर वाला, जिसमें बहुत तेजी अब दिखाई जा रही है जस्ट बिकॉज ऑफ वेस्टर्न लॉबी, बहुत तेजी दिखाई जा रही है, इसीलिए ईरान और रशिया ने अब रेलवे लाइन बिछाने का प्लान बनाया है। अब आप देखें अगर ये रूट बन के तैयार हो गया पूरा तो बॉम्बे जुड़ जाएगा सीधे सेंट पीटर्सबर्ग से वाया ईरान होते हुए कैस्पियन सी एंड ऑल होते हुए, ठीक है। ये आपका पूरा सेंट पीटर्सबर्ग है, ये पूरा रशिया है आपका। अब आप देखें इसकी किलोमीटर कितनी है, इसकी लेंथ कितनी है 7,200, कहां 16,000 किलोमीटर, कहां 7,200 किलोमीटर, कहां 45 से 60 डेज लगते हैं और कहां 25 ही दिन लगेंगे। So this is going to be a big game changer as far as connectivity is concerned, as far as trade relation is concerned. तो ये रूट बहुत इकोनॉमिकल होने वाला है, टाइम सेविंग है, मनी सेविंग है। ये रूट बहुत खर्चीला है, बहुत लंबा है, समय बहुत लगता है, इसमें समय कम लगेगा, तो ऑटोमेटिकली दिस रूट इज गोइंग टू बी वेरी सिग्निफिकेंट भारत के लिए भी, रशिया के लिए भी और तमाम ऐसे लोगों के लिए, ऐसे देशों के लिए जो इसका पार्ट बनते हैं। तो कुल मिलाकर के आप ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ईरान और रशिया ऑटोमेटिकली अमेरिकन हेजेमनी को चैलेंज कर रहे हैं। अब मैं यहां पर आपको एक चीज और दिखाना चाहता हूं दोस्तों, ये देखिए कुछ ऐसे रूट्स वर्ल्ड के आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, कुछ ऐसे रूट्स वर्ल्ड के जो अमेरिकन डोमिनेंस में आते हैं, वेस्टर्न डोमिनेंस में आते हैं। जो अमेरिकन डोमिनेंस में है तो इसी वजह से रशिया के लिए, ईरान के लिए यहां से व्यापार करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, चाइना के लिए भी। जैसे फॉर एग्जांपल सुएज कैनाल एक कॉमन रूट है व्यापार का, मैंने आपको बताया इंडिया के लिए भी है, चाइना के लिए भी है। तो सुएज कैनाल हो गया, स्ट्रीट ऑफ मलक्का, स्ट्रीट ऑफ मलक्का भी है, इसीलिए चाइना एक अल्टरनेटिव रूट ढूंढता है, क्योंकि चाइना का मैक्सिमम जो ट्रेड है 40 to 50% ऑफ ट्रेड चाइना का स्ट्रीट ऑफ मलक्का से ही होता है। उसका 80% ऑफ ऑयल का जो ट्रेड है ना वो स्ट्रीट ऑफ मलक्का से ही होता है। अब स्ट्रीट ऑफ मलक्का है, सुएज कैनाल है, ये सब नाटो डोमिनेटेड है और यहां पर नाटो का डोमिनेंस या अमेरिकन डोमिनेंस है। तो ये सारे जो मैरीटाइम कॉरिडोर्स हैं, स्ट्रीट ऑफ मलक्का वगैरह या सुएज कैनाल वगैरह, ये सब के सब अमेरिकन हेजेमनी के लीडरशिप में या अमेरिकन डोमिनेटेड है। तो इसी वजह से आप देखेंगे कि ईरान और रशिया जो है इस तरीके का रेलवे प्लान जो है अब उस पर काम कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस रेलवे लाइन को हम बिछाएं, जिससे हम आपस में अपने ट्रेड को और डिफेंस टाइज को, तमाम चीज़ों को जो है वो बढ़ाएं और अमेरिका ने जो परेशानी दे रखी है उसका हम जवाब दे सके। अब भारत के लिए ये बहुत सिग्निफिकेंट होगा जिस दिन बॉम्बे जो है वो सेंट पीटर्सबर्ग से जुड़ जाएगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया इसका आइडिया 2000 में, साल 2000 में रशिया, इंडिया और ईरान की तरफ से आया था। बट इसमें जो चाल रखी गई वो कछुए की चाल थी, बहुत धीमे धीमे काम हुआ। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, ट्रंप ने फाइनली इस पर तेजी दिखाने के लिए मजबूर किया और अब ईरान और रशिया जो है इस पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। तो चलिए फिर दिस इज ऑल फ्रॉम दिस वीडियो, फिर मुझे दीजिए इजाजत, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ किसी और टॉपिक पे मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।